हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग एज। माय नेम इज कंदर दंगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। हमने पिछली वीडियो में इफ, एलिफ और एल्स के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अगर आपको इफ, एल्स और एलिफ के बारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे पाइथन फाइल, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, तो ये हमारी फाइल बन गई व्हाइल लूप। तो लूप क्या है? बेसिकली लूप यानी कि अगर हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इतनी लिमिट है, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि आई की वैल्यू अगर 5 से कम हो तो ये लूप तब तक कंटिन्यू करना जब तक आई की वैल्यू 5 से बढ़ नहीं जाती। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई, ओके, और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 5, 6, उसकी वैल्यू मैंने दी 6, ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? व्हाइल लूप के आपको मैं पहले सिंटैक्स बताता हूँ। व्हाइल लूप की सिंटैक्स ये है व्हाइल और उसके बाद ट्रू, फॉलन, और इसके अंदर हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट और उसके अंदर लिखूंगा हेलो। तो ये इसका मतलब क्या है कि जब तक यहाँ पे जहाँ पे हमने ट्रू लिखा है वहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर कंडीशन लिखूँ कि आई इज लेस और इक्वल टू 6, ओके, तो जब तक i की वैल्यू 6 तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये व्हाइल लूप रन होगी। मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 से हटा के 1 कर देता हूँ। और ये तो ट्रू सिर्फ हमारे सिंटैक्स के लिए है। यहाँ पे हमें अपना इक्वेशन या फिर जो भी हमें कोई कंडीशन लिखनी है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ i इज लेस और इक्वल देन, हमें जितनी बार प्रिंट कराना है यहाँ पे हम उतनी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि मुझे हेलो 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। i इज लेस और इक्वल टू 10। तो अब ये क्या करेगा? जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये हेलो प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर यहाँ पे मैंने i की वैल्यू 1 दे रखी है तो यहाँ पे ये i की वैल्यू 1 लेगा। सो 1 इज लेस और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा। लेकिन ये हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से व्हाइल लूप में आएगा क्योंकि i की वैल्यू अभी भी 1 ही है। तो हमें उसको बताना है कि हमने हेलो 1 टाइम प्रिंट कर दिया है, तो अब हमें i की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे i प्लस और इक्वल टू 1। अगर हम इस तरह से नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। इससे क्या होगा कि जब भी ये व्हाइल लूप रन होगी, जैसे कि अभी यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, ओके, तो ये व्हाइल लूप जब भी रन होगी तब i की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 रहेगी। उसके बाद प्रिंट होगा हेलो। उसके बाद ये कंडीशन रन होगी। ये यहाँ पे क्या लिखा है हमने? i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i की वैल्यू अभी 1 है तो ये i की वैल्यू में 1 प्लस 1 करेगा, यानी कि एक नंबर ऐड करेगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह से ये 10 तक पहुंचेगा और जब ये 11 पे पहुंचेगा तब ये व्हाइल लूप सेटिस्फाई नहीं होगी। जब ये व्हाइल लूप सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये व्हाइल लूप का पूरा पार्ट स्किप हो जाता है। ये जो पूरा पार्ट है वो स्किप हो जाता है। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ से पहले मुझे प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके रन विथ व्हाइल लूप, और यहाँ पे भी व्हाइल लूप आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पे i की वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि कितने टाइम्स प्रिंट हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं i की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। चलिए अब इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए i 1 to 10 प्रिंट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया कि 1 to 10 कैसे प्रिंट करा है व्हाइल लूप की मदद से। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया 1 to 10।
अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप डेबगिंग करके, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम को मैं डेबगिंग करूँगा। उसके लिए यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि यहाँ से हम डिबगिंग स्टार्ट करेंगे i = 1 से। तो चलिए इसको डिबग करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और डिबग वैल्यू। तो उससे क्या होगा, इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप डिबगर में आ जाइए और ये यहाँ पे स्कैन कर रहा है। ओके, स्कैन हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, हमें आउटपुट दिखाएगा। देखिए F8 आप कीबोर्ड में F8 प्रेस करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है i = 1, तो यहाँ पे साइड में दिखा रहा है कि i की वैल्यू अभी तक 1 है। अब हम व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे। अब हम व्हाइल लूप के अंदर आ गए, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए हम व्हाइल लूप के अंदर आए। ओके, तो अब यहाँ पे प्रिंट i, तो प्रिंट होगा 1। उसके बाद फिर से व्हाइल लूप में आ गए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप i की वैल्यू 2 हो गई है। तो इसी तरह से हम जब तक i की वैल्यू 10 पे नहीं पहुंचती तब तक ये नॉर्मल चलेगा। तो अब यहाँ पे हमने 1 to 10 प्रिंट करवा दिए। अब जैसे मैं आगे डिबग करूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये क्विट हो जाएगा। देखिए अब i की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू हो गई है 11। i की वैल्यू हो चुकी है 11, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि i की वैल्यू हो गई 11, यानी कि 11 इज लेस और इक्वल टू 10 इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि ये फॉल्स है। तो अब ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिए ये सीधा बाहर आ जाएगा और डिबगिंग स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कंसोल में जाके आउटपुट भी देख सकते हैं। देखिए 1 to 10, और ये किस तरह से प्रिंट हुआ ये हम दोबारा देखते हैं। चलिए कंसोल में रह के ही देखते हैं। F8। ओके, सबसे पहले मैं F8 प्रेस करता हूँ, कंसोल में चला जाता है। ओके, F8, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया 1। तो अब ये इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसकी वैल्यू हो चुकी है 2। देखिए आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो चुकी है 2। अब ये फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। जब तक i की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंचती तब तक व्हाइल लूप इसी तरह से एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे हमें जो भी प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट करा सकते हैं। जब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो रही है तब तक ही ये प्रिंट होगा। तो अभी i की वैल्यू 8 हो चुकी है, अब i की वैल्यू हुई 9 और 10। तो देखिए यहाँ पे अभी i की वैल्यू 9 तक प्रिंट हो चुकी है। तो अब ये फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा 10 पे। सो 10 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 10 पे प्रिंट हो गया। देखिए नीचे यहाँ पे 10 पे प्रिंट हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये इसकी वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 11। तो देखिए ये अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रोसेस फिनिश्ड। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से हम व्हाइल लूप की मदद से कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं i की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड भी लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। अब इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए तो ये 10 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट कर देगा। तो चलिए व्हाइल लूप की मदद से एक और सिंपल प्रोग्राम रन करने की ट्राई करते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 10 प्रिंट हो रहे थे। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने i लिखा था और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हमें इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम रिवर्स में कैसे लिखें, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में कैसे लिखें इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे पहले तो इंक्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें वैल्यू ऊपर से लेके नीचे तक लेनी है, अप से डाउन करना है, यानी कि हमें वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू माइनस करूँगा, और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है i = 1। सो ये 1 से स्टार्ट करेगा और 10 पे स्टॉप होगा। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 10 से स्टार्ट करना है और 1 पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। और यहाँ पे मैंने लिखा है i is less or equal to 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा i is greater or equal to 10।
जब तक i की वैल्यू जब तक i की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब तक ही ये प्रिंट होगा। जब i की वैल्यू 1 या 1 से नीचे जाएगी तो ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसी तरह से आप व्हाइल लूप की मदद से कई और चीज़ें भी कर सकते हैं। आप शायद सारी इवन और ऑड नंबर्स एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, और प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, कुछ भी, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 to 1 प्रिंट करा दिया है। तो अब एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने i की वैल्यू जो लिखी है वो भी मैं 1 रखता हूँ, क्योंकि अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 1 to 10 लिखेंगे, 10 to 1 नहीं लिखेंगे, 1 to 10 लिखेंगे। तो ये जैसे पहले था वैसे मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। ओके, तो अब हम यूजर से इनपुट क्या लेंगे। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू 10 है वो हमारा यूजर इनपुट होना चाहिए। हमें 1 to कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 15 कहाँ तक हमें प्रिंट कराना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ j। ओके, कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने j लिखा है, i j मैच कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसको यूजर इनपुट लेना है हमें j में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन को मैं पहले इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देता हूँ साथ ही साथ। ओके, तो यहाँ पे हमने साथ में इंटीजर फंक्शन भी ऐड कर दिया, यानी कि ये यूजर से इनपुट लेगा वो भी इंटीजर फॉर्म में। और यहाँ पे मैं इनपुट में कुछ लिखवा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नंबर, और यहाँ पे यूजर जो भी नंबर प्रिंट, यानी कि जो भी नंबर एंटर करेगा उतनी बार ये लूप चलेगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, ये मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं j लिख दूंगा। तो ये किस तरह से वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर यूजर ने इनपुट में 22 एंटर किया, तो ये यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 22। ओके, यहाँ पे मैंने जहाँ पे j लिखा है, जहाँ पे मैंने j लिखा है उसकी वैल्यू 22 हो जाएगी। आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे वैल्यू हो गई 22। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू 22 हो गई, तो i की वैल्यू तो अभी 1 ही है, तो i की वैल्यू 1 होगी। फिर यहाँ पे सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, और वो पहले वाली प्रोसेस हमने नॉर्मली जो देखी थी 1 to 10 कैसे प्रिंट हुआ था, उसी तरह से 1 to 22 प्रिंट होगा। तो अभी यहाँ पे मैं j लिख देता हूँ, और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए, और यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 15। तो देखिए 1 to 15 प्रिंट हो गया, देखा। फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, तो ये 1 to 100 प्रिंट हो जाएगा। देखिए हो गया 1 to 100 प्रिंट। फिर आपको लिखता तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 to 100 प्रिंट हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको व्हाइल लूप के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।